प्रिय भक्तों, ओम नमो नारायण। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे दूसरे कोष प्राणमय कोष के बारे में। श्रवण कीजिएगा। कर्मेंद्रिय पंचविरचितो अयम प्राणो भवेत प्राणमयस्तु कोशः एनात्मान अन्नमयोन पूर्णा प्रवर्तते असौ सकल क्रियासु। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि 5 कर्मेंद्रियों से युक्त यह प्राण ही प्राणमय कोष कहलाता है, जिससे युक्त यह अन्नमय कोष मन से तृप्त होकर समस्त कर्मों में प्रवृत्त होता है। नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकारो गंता गंता वायु बदंत बहिरेशः यस्मात् किच क्व वापि न वेस्ति मनिष्टं संवान्यम वा किंचन नित्यम परतंत्रः। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि प्राणमय कोष भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह वायु का विकार है। वायु के समान ही बाहर भीतर आने जाने वाला है और नित्य परतंत्र है। यह कभी अपना इष्ट अनिष्ट अपना पराया कुछ भी नहीं जानता। तो तात्पर्य यह हुआ कि आत्मा प्राणमय कोष भी नहीं है, इसका भी हमें अतिक्रमण करना हुआ। इस सूत्र में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्राणमय कोष के अंदर 5 कर्मेंद्रियां रहती हैं। जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये प्राणमय कोष के अंदर रहती हैं और प्राणमय कोष इन 5 कर्मेंद्रियों से युक्त होता है और अन्नमय कोष से इसको शक्ति प्राप्त होती है। अगर अन्नमय कोष को अन्न प्राप्त ना हो तो ये शिथिल हो जाएगा और अपना काम करने में समर्थ नहीं होगा। और फिर भगवान शंकराचार्य जी महाराज आगे कहते हैं कि प्राणमय कोष भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह वायु का ही विकार है और वायु के समान ही यह बाहर भीतर आने जाने वाला है और ये परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, जबकि आत्मा स्वतंत्र होती है। आत्मा पर कोई शासन नहीं कर सकता, आत्मा सारे ब्रह्मांड पर शासन करती है। दूसरा ये है कि ये स्वयं चेतन सत्ता नहीं है प्राणमय कोष, इसलिए यह कभी अपना इष्ट अनिष्ट अपना पराया कुछ भी समझ नहीं पाता है। इसलिए साधक को इसका भी अतिक्रमण करके और आत्मा में स्थित होना है।